Good morning students. In this particular lecture we will discuss about the some important terminology that is drawing and welding. फर्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ड्राइंग की, तो ड्राइंग बेसिकली क्या है? ड्राइंग इज ए मेटल वर्किंग प्रोसेस विच यूजेस टेंसाइल फोर्सेस टू स्ट्रेच metal or glass. As the metal is drawn, pulled, it stretches thinner into a desired shape and thickness. जब भी हम मेटल को कोई भी टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर गिवन मेटल है वो आपकी क्या होती है? पुल्ड आउट होती है एंड इट स्ट्रेचेस थिनर, और ये थिन पर्टिकुलर बार या स्लैब में स्ट्रेच हो जाती है इनटू द गिवन डिजायर्ड शेप एंड इनटू द गिवन पर्टिकुलर थिकनेस. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ड्राइंग इज क्लासीफाइड इन टू टाइप्स. ड्राइंग को जनरली हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं. वन इज शीट मेटल ड्राइंग एंड अनदर वन इज वायर बार एंड ट्यूब ड्राइंग. अगर यहाँ पर हम देखते हैं द स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर शीट मेटल ड्राइंग इज दैट इट इन्वॉल्व प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ओवर ए कर्व्ड एक्सिस. For wire, bar and tube drawing, the starting stock is drawn through a die to reduce its cross-section diameter and increase its length. Drawing is usually done at the room temperature, यानी कि जो भी पर्टिकुलर ड्राइंग का ऑपरेशन है उसको हम रूम टेम्परेचर पर परफॉर्म करते हैं. Thus classified a cold working process. तो ये एक पर्टिकुलर इसको दो प्रोसेस में क्लासीफाई करते हैं, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. However, it may be performed at elevated temperature to hot working, large wires, rods or hollow sections in order to reduce forces. Next अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, drawing differ from rolling in that the pressure of drawing is not transmitted through the turning action of the mill but instead depend on force applied locally near the area of compression. This means the amount of possible drawing force is limited by the tensile strength of the material, a fact that is particularly evident when drawing thin wires. Next स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर जॉइनिंग प्रोसेसेस की. तो जॉइनिंग प्रोसेसेस क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट with or without the application of pressure or with or without the addition of the filler material. यानी कि जब भी हम ड्राइंग के बाद में जॉइनिंग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं तो जो आपकी जॉइनिंग प्रोसेस होती है उसमें हम सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल को एक दूसरे में जोड़ते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द हीट, विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर और बाय एडिंग द फिलर मटेरियल. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, वेल्डिंग इज ए फैब्रिकेशन और स्कल्पचरल प्रोसेस दैट जॉइंस मटेरियल. तो वेल्डिंग क्या है? बेसिकली एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है और स्कल्पचरल प्रोसेस है दैट जॉइन मटेरियल, जो मटेरियल को जॉइन करती है, यूजुअली मेटल्स एंड थर्मोप्लास्टिक, जिसमें हम जनरली मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक को क्या कराते हैं? जॉइन कराते हैं बाई कॉजिंग फ्यूजन. ठीक है, उनका फ्यूजन करने के बाद में, विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम lower temperature metal joining techniques such as brazing and soldering which do not melt the base metal. जिनसे क्या होता है कि आपकी जो बेस मेटल है वो मेल्ट नहीं होती है. नेक्स्ट वन अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इन एडिशन टू द मेल्टिंग द बेस मेटल, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर बेस मेटल है उसको मेल्ट करते हैं. ए फिलर मटेरियल इज टिपिकली एडेड. तो यहाँ पर एक फिलर मटेरियल टिपिकली एडेड होती है टू द जॉइंट to form a pool of molten material. यानी it means weld pool that cools to form a joint that is usually stronger than the base material. यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फिलर मटेरियल लेके उस फिलर मटेरियल को मोल्टेन करते हैं और उसको जो भी वेल्ड पूल है वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि क्या है, दोनों मटेरियल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट यहाँ पर बन जाता है. प्रेशर में ऑल्सो बी यूज इन कंजक्शन विद हीट. यहाँ पर हम प्रेशर को हीट के साथ में यूटिलाइज कर सकते हैं
और बाई इटसेल्फ टू प्रोड्यूस ए वेल्ड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल्डिंग ऑल्सो रिक्वायर ए फॉर्म ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द फिलर मेटल्स। तो जो भी पर्टिकुलर वेल्डिंग है ये ऑल्सो रिक्वायर्ड होती है ए फॉर्म ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द फिलर मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेल्टेड मेटल फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड और ऑक्सीडाइज। यानी कि वेल्डिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड है ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट अगर हम क्लासीफाई करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वन इज प्लास्टिक वेल्डिंग, अनदर वन इज द फ्यूजन वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग में यहाँ पर क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस मेटल टू बी जॉइन आर टू बी हीटेड टू द प्लास्टिक स्टेट। यानी यहाँ पर हम मेटल को प्लास्टिक स्टेट तक हीटअप करते हैं। देन एज वी आर सीइंग कि जो भी पर्टिकुलर मोल्टेन मेटल है उसको हम प्लास्टिक स्टेट तक हीटअप करते हैं, देन फोर्स टुगेदर बाय एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके हम उसको फोर्सफुली क्या करते हैं, ऐड करते हैं विदाउट यूजिंग और विद यूजिंग द फिलर मटेरियल। यानी यहाँ पर हम फिलर मटेरियल को यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, जैसा कि फोर्स वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। यानी प्लास्टिक वेल्डिंग में हम दो मटेरियल को हीटअप करते हैं अप टू देयर प्लास्टिक स्टेट, उनकी प्लास्टिक स्टेट तक, और उसके बाद क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं बाय द एक्सटर्नल प्रेशर से, विदाउट द एडिशन ऑफ द फिलर मटेरियल। जो भी पर्टिकुलर फिलर मटेरियल है बिना उसके ऐड किए हुए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं फ्यूजन वेल्डिंग, नो प्रेशर इज इन्वॉल्व बट ए वेरी हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड इन और नियर द जॉइंट। यहाँ पर बेसिकली क्या है, कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं, एक बहुत ही हाई टेम्परेचर यूटिलाइज करते हैं जिससे कि हम जॉइंट के नियर में हीट प्रोड्यूस कर सकें। द मेटल एट द जॉइंट इज हीटेड, यानी जॉइंट के नियर जो मेटल है उसको हीटेड किया जाता है टू द मोल्टेन स्टेट तक, एंड देन अलाउड टू सॉलिडिफाई, और उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है सॉलिडिफाई होने के लिए। ए फिलर मटेरियल मे बी यूज्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक फिलर मटेरियल यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, जैसा कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स हम स्टडी करते हैं। आर्क वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, रेडियंट वेल्डिंग होती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, थर्मो केमिकल वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। नेक्स्ट वन इज गैस वेल्डिंग। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स गैस वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेज ए फ्यूल गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ए फ्लेम। यानी कि वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, फ्यूल गैस को कंबाइंड करते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, टू प्रोड्यूस फ्लेम, और उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, तो जो आपकी फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इट जॉइंस मेटल यूजिंग द हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, एयर एंड फ्यूल गैस सच एज एसिटिलीन, हाइड्रोजन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयर या ऑक्सीजन के साथ में कोई ना कोई एक फ्यूल गैस का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और वहाँ उन दोनों गैस को बर्न किया जाता है, और बर्न करने पर वहाँ पर हीट रिलीज होती है। तो गैस वेल्डिंग आपकी 3 टाइप की होती है जनरली, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गैस वेल्डिंग के अंदर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस, इट जॉइन द मेटल यूजिंग द हीट ऑफ द कंबशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस की कंबशन से मेटल को हीटअप किया जाता है। एसिटिलीन गैस इज मिक्सड विद ऑक्सीजन इन करेक्ट प्रोपोर्शन,
जो भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन है उसको एसिटिलीन में करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है इन द वेल्डिंग टॉर्च में एंड इग्नाइटेड, और उसको इग्नाइटेड किया जाता है। द फ्लेम रिजल्टिंग एट द टिप ऑफ द टॉर्च इज सफिशिएंटली हॉट, यानी कि जो भी फ्लेम आपकी रिजल्टिंग होती है एट द टिप ऑफ द टॉर्च वो सफिशिएंटली हॉट होती है, अप्रॉक्सीमेटली 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टू मेल्ट एंड जॉइन द मेटल, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मेटल को मेल्ट कर सकते हैं और आपस में जॉइन करा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस पासिंग थ्रू द टॉर्च इज कंट्रोल्ड बाय द 2 कंट्रोल वाल्व प्रोवाइडेड इन द टॉर्च। जो भी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं थ्रू द टॉर्च के थ्रू, ठीक है ना, एंड इज कंट्रोल्ड बाय द 2 कंट्रोल वाल्व, और यहाँ पर हम इसको 2 कंट्रोल वाल्व के थ्रू कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज द गैसेज आर मिक्सड इन द मिक्सचर पार्ट ऑफ द टॉर्च। जो भी गैसेज हैं उनको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इन द मिक्सचर पार्ट ऑफ द टॉर्च बिफोर डिलीवरिंग टू द टॉर्च टिप को यहाँ पर डिलीवर करने से पहले। नेक्स्ट वन होता है फिलर मेटल आर एडिशनल मेटल एडेड टू द वेल्ड, यानी कि जो भी आपकी फिलर मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, एडिशनल मेटल होती हैं जो एडेड होती हैं टू द वेल्ड। नेक्स्ट वन इज फ्लक्स इज एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लक्स को ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। एंड ऑक्साइड यानी फ्लक्स रिएक्ट विद ऑक्साइड एंड स्लैग इज फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशंस। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द गैस वेल्डिंग प्रोसेस। वन इज ऑक्सीजन सिलेंडर, अनदर वन इज द एसिटिलीन सिलेंडर, and these are the pressure gauge through which we can control the flow of the oxygen and flow of the acetylene. Both passes through the houses and come into the control valve unit. और control valve unit में जैसे ही आते हैं यहाँ पर proper mixing होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन की. After that this mixture goes into the torch, or whenever it will come out of from the nozzle then the flame will produce. और यहाँ पर ये flame आपकी प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी सहायता से हम मेटल को हीट अप करते हैं. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टूडेंट आर्क वेल्डिंग की, इट इज़ द मेथड ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इन विच द मेटल एट द जॉइंट इज हीटेड टू मोल्टेन स्टेट बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क. आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो भी पर्टिकुलर गिवन मेटल होता है उसको हम एक मोल्टेन स्टेट तक हीट अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क. Arc column is generated between an anode, electrode and the cathode metal to be joined. यानी कि जो भी आर्क कॉलम है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर जनरेट करते हैं बिटवीन एन एनोड, एक एनोड के बीच में और एक कैथोड के बीच में. टेम्परेचर ऑफ द आर्क इज अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 7000 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि जो आर्क का टेम्परेचर होता है वो आपका यहाँ पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है. आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. अगर हम आर्क वेल्डिंग के अंदर बात कर रहे हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की, तो स्टूडेंट द हीट इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन बेस मेटल एंड द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. तो जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है उसके अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस मेटल और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बीच में, इन दोनों के बीच में हीट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन आर्क. इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोड मूवमेंट इज मैनुअली. इसमें इलेक्ट्रोड का जो मूवमेंट है वो मैनुअली होता है एंड कंट्रोल्ड, हैंस इट टर्म एज मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग. और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है. इन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग द प्रोटेक्शन टू द वेल्ड पूल इज प्रोवाइडेड बाई covering of a slag formed over the surface of the weld pool metal, and B inactive gases generated through thermal decomposition of flux coating material on the electrodes. Next one is this process can use both AC and DC. इस particular process में हम दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं, AC और DC. The constant current DC power source is invariably used with all type of electrode irrespective of the base metal. AC can be unswitchable for certain type of electrode and base material. AC हमारी क्या हो सकती है, unswitchable हो सकती है for certain types of electrode and base material के लिए.
Next one is shielded metal arc welding. Normally uses constant current type of power source with welding current 50 to 600 ampere and voltage 20 to 80 volt. Next one is welding current is generally selected in the range of 40 to 60 times of the electrode diameter. ये thank you very much.